एसएससी जीडी की जो क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे उन्हें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जीके वाले सेक्शन में जीके जीएस वाले सेक्शन में एक हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। वो है इंडिया के डिफरेंट वॉइसराइज की। अगर हम बात करेंगे इनको लेकर कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम 8 के करीब जो इम्पोर्टेंट वॉइसराइज हैं वो कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी वॉइसराय होंगे इंडिया के, हम वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट बच जाएंगे वो सभी कवर कर लेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आप वीडियो को देखोगे वो खुद समझ आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड, ये सीक्वेंस है, पहले वॉइस आए दूसरे वॉइस आए इस तरह से करके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, फर्स्ट नंबर जो आपको देखने को मिल रहा है, नाम तो आपने जरूर सुना होगा। 1858 से लेके 1862 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे, इनके टाइम पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आपको पता है, अगर आप 1857 का रिवॉल्ट आप पढ़ते हो तो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे हमने पढ़ा जाता पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था। वो लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं जब हम 1857 का रिवॉल्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या बोल दोगे, लॉर्ड कैनिंग। तो वो तो क्लियर हो गया क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे यही थे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी पास होता है ना। और अगर ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 किसकी वॉइसरायशिप के अंडर जो है वो पास हुआ था, उस टाइम पे वॉइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था। इतना भी क्लियर हो गया ना, इस तरह से कह सकते हो। दूसरा क्या है, कंपनी का रूल जब एंड हुआ था तब कौन था। कंपनी का जब रूल एंड हुआ था ऑब्वियस सी बात है, तब लॉर्ड कैनिंग ही था, है ना, क्योंकि लास्ट गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो इन्हीं को पहला वॉइसराय भी बनाया जाता है। तो फर्स्ट वायसराय इंडिया का कौन बन जाएगा, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो फर्स्ट वायसराय भी कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो कितना सारे इंफॉर्मेशन आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हो सकता है कि अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात करते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, इसे विदड्रॉ कर दिया गया था। तो किसके टाइम पीरियड पर विदड्रॉ किया था, विदड्रॉ किसके टाइम पीरियड पर किया था, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात करेंगे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटी की बात करूँ, कैलकाटा वाली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे वाली, मद्रास वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस्टेब्लिश करी गई थी, किसके टाइम पीरियड पर इस्टेब्लिश हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। अगर हम बात करेंगे इंडियन पैनल कोड एक्ट जो पास कर गया था 1859 की बात करेंगे, इंडियन पैनल कोड वाला एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास करा गया था। और इम्पोर्टेंट क्या काम हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, एक और इम्पोर्टेंट एक्ट था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एक्ट भी इसी टाइम पीरियड पर पास करा गया था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसी तरीके से लॉर्ड कैनिंग से हटके अगर हम इंडिया के दूसरे वॉइसराय की बात करेंगे, लॉर्ड एलिगन की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड रहता है 1862 से लेके, ये लॉर्ड एलिगन फर्स्ट आ जाएंगे। टाइम पीरियड रहता है 1862 से लेके 63 तक, ज़्यादा रहता नहीं यहाँ पे। लॉर्ड एलिगन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वहाँ पे, वहाबी मूवमेंट उस टाइम पे चली थी। तो वहाबी मूवमेंट को सप्रेस करा गया था किसके टाइम पीरियड पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइम पीरियड पर एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है, वो कौन सा है, वहाबी मूवमेंट वाला। तो इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट वाइसरायज के बारे में आपने पढ़ लिया। आगे हम कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। बाकी इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है एसएससी जीडी जीकेएस के नाम से। वहाँ पर जीडी जीके की अगर हम बात करेंगे, जीके जिसकी और भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके, वो काम आने वाली हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हो। और जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन पर कोर्स भी चला रहे हैं जहाँ पे स्पीड थोड़ी ज़्यादा चल रही है। आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में आपको टॉप में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम चलते हैं बाकी जो वॉइसरायज हैं उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थर्ड वॉइसराय जॉन लॉरेंस की, टाइम पीरियड है 1864 से लेके 1869। इस टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंट क्या क्या इवेंट हुए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा इवेंट क्या होता है, हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई थी, कहाँ कहाँ पर,
कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यहाँ पर हाई कोर्ट्स जो इस्टेब्लिश करी गई थी। टाइम पीरियड आपके सामने है पूरा, तो 1865 में सब कुछ हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई थी, किसके टाइम पीरियड पर, ये एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है। जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी किसकी वाइसरायशिप के अंडर हुई थी, जॉन लॉरेंस का आपको नाम याद रखना है। दूसरा क्या है, टेलीग्राफ सिस्टम ओपन करा गया था, किस किस के बीच में, यूरोप और इंडिया के बीच में टेलीग्राफ सिस्टम ओपन करा गया था, वो आपको पता होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है। तीसरा क्या है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसके टाइम पीरियड पर, जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड पर। तो जॉन लॉरेंस के भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इस टाइम पीरियड पर, पॉइंट थे, वो आपके सारे कवर हो गए। हम आगे चलते हैं, लॉर्ड मायो की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लॉर्ड मायो की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए हैं उस टाइम पीरियड पर, तो अगर हम वो बात करेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाता है, 1871 में पहली बार सेंसस यहाँ पे स्टार्ट करा गया था इंडिया में। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो इस टाइम पीरियड पर हुआ था, लॉर्ड मायो के केस में होगी आपके सामने फोर्थ वायसराय हो जाएगा इंडिया के। और इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पर क्या होता है अगर हम वो देखेंगे तो वो रहता है, ये पहले ऐसे वायसराय थे इंडिया के जिनकी ऑफिस में रहते डेथ हो गई थी, है ना। तो 1872 में डेथ हुई थी यहाँ पर। अंडमान वाले साइड में जब इंस्पेक्शन करने जा रहे थे तो वहां पर मार दिया गया था इस तरह से, तो आप सभी को पता होगा, आइलैंड के रहने वाले थे, फिर बॉडी वहां पर लेके जाके तो दफनाया गया था। जो भी है, दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। सेंसस की बात करेंगे, दूसरा क्या है, पहले ऐसे वायसराय थे इंडिया के जिनके ऑफिस में रहते हुए, मतलब वायसराय रहते हुए डेथ हो गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर पर, हम यहाँ पर बात करते हैं लॉर्ड लिटन की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपके सामने 1876 से लेके 1880 तक। इस टाइम पीरियड पर क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो देख लेते हैं। तो ये ऐसे वायसराय हैं जिन्हें वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि नेचर इंडियंस के खिलाफ, इंडियंस की अगर हम बात करें या फिर इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट बोलेंगे, नेचर बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, ये टाइटल किसको दिया गया है, वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर का टाइटल किसे दिया जाता है, लॉर्ड लिटन को ये टाइटल दिया जाता है। कभी कभी कहा जाता है रूथलेस वायसराय का टाइटल यहाँ पर जो किसको दिया जाता है, तो ये टाइटल किसको दिया जाता है, लॉर्ड लिटन को जो है वो ये टाइटल दिया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 18, अगर हम बात करेंगे वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला, वो इस टाइम पीरियड पर पास हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो इस टाइम पीरियड पर हुआ था, लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड है 1880 से लेके 1884 तक का टाइम पीरियड। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुए थे। यहाँ पर अगर हम लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, इस टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुए थे। सबसे पहली बात है, जैसे आपको बताया यहाँ पर कि लॉर्ड लिटन की बात करेंगे, सही वायसराय नहीं माना जाता था, इस तरह के टाइटल दिए गए थे। लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, इन्हें टाइटल दिया गया था गुड वायसराय ऑफ इंडिया। तो गुड वायसराय ऑफ इंडिया का टाइटल किसे दिया गया था, आपको वो पता होना चाहिए। ये टाइटल जो है वो लॉर्ड रिपन को दिया गया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट इवेंट्स करते हैं एक एक करके, क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ था वो लेबर को लेके हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 18, अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे 1881 वाला, यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था जो कि अपनी इम्पोर्टेंट बन जाता है, लेबर के लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो ये किसके टाइम पीरियड पर आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर आया था, इसीलिए कहा जाता है अच्छे वायसराय थे इंडिया के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया था 1882 में, इसीलिए लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ, इसी वजह से लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसे कहा जाता है, ये भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन सभी वजहों की वजह से, इन सभी रीजंस की वजह से गुड वायसराय ऑफ इंडिया का टाइटल दिया जाता है। और 1882 में ही जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे उसे दोबारा से रिपील कर दिया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। किसके टाइम पीरियड पर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे,
स्टार्ट कब किया गया था और रिपील किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे रिपील करा गया था। और इम्पोर्टेंट क्या होता, 1882 में ही एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया था जिसे हंटर कमीशन का नाम दिया जाता था। सर वॉल्टर हंटर के अगर कंट्रोल की बात करें, उन्हें कंट्रोल देके एक एजुकेशन कमीशन आप कह सकते हो बनाया गया, जिसका पर्पस था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छे लेवल तक लिया जाया जाए। ये सारे काम किसके टाइम पीरियड पर होते हैं? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर होते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बिल आया था इल्बर्ट बिल जिसे कहा जाता है। कंट्रोवर्सी भी काफी चली थी जिसमें इंडियन जजेस को पावर दी गई थी कि वो इंडिया से बाहर हटके दूसरे केसेस को भी देख सकते थे। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस पे चली थी। तो इल्बर्ट बिल जो किसके टाइम पीरियड पर इंट्रोड्यूस करा गया था, किसके टाइम पीरियड पर आया था? वो भी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पर आया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपके सामने है 1884 से लेके 1888 तक। इस टाइम पीरियड पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है हम वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आगे जो दो नाम है, नाम तो अपने बड़े कॉमन से सुने होंगे, तो ज़्यादा पॉइंट नहीं करवाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। तो दोनों पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, दोनों पॉइंट आपको पते होंगे जरूर। लॉर्ड डफरिन की बात करेंगे, टाइम पीरियड है 1884 से लेके 1888 तक। और आपको पता है 1885 में आईएनसी की फाउंडेशन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई थी, एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा करी गई थी। वो सब आपको पता होगा। तो अगर 1885 में अगर वो आईएनसी की स्थापना हुई है तो टाइम पीरियड किसका चल रहा है? लॉर्ड डफरिन का। इसका मतलब आईएनसी की फॉर्मेशन किसके टाइम पीरियड पर हुई थी? लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर, टाइम पीरियड आपके सामने है 1899 से लेकर 1905 तक। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था इस टाइम पीरियड पर वो कौन सा हुआ था? अगर लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपने जरूर पढ़ा होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। बंगाल का बंटवारा कर दिया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और एक बना दिया था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, यहाँ पे कैपिटल ढाका बना दी थी, यहाँ पे कैपिटल कोलकाता बना दी थी। इस तरह से आपने देखा होगा, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। तो आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय थे वो हमने कवर कर लिए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में और इम्पोर्टेंट वायसराय आपके सामने आ जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट तब आएगा जब मुझे लगा आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट था। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर मान के चलो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ज़्यादा नहीं, जैसे ही इस वीडियो में 2 या 3000 व्यूज क्रॉस कर देगा, ये वीडियो में 2 या 3000 व्यूज क्रॉस होने का इसका मतलब हाँ, इसका आप सेकंड पार्ट चाहते हो, मैं इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। वरना हम इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके किसी दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। तो जितने भी पुराने वीडियोज है सभी प्लेलिस्ट में अपलोड करेंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा पूछ सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो। और इसी नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है। तो करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।